नमस्कार, आप देख रहे हैं G10 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ इकबाल अंसारी। अमरोहा लोकसभा की चौधरपुर में आज हम पहुंचे हैं और यहां की जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद हैं। जनता जनार्दन से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इस लोकसभा चुनाव में जनता किन मुद्दों को लेकर के वोट करने वाली है। मेरे साथ में यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरफुद्दीन। सरफुद्दीन जी, बताइए कि इस बार जनता लोकसभा चुनाव आ गया है तो जनता किन मुद्दों को रख करके वोट करने वाली है, क्या होने वाला है इस देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर वो क्राइम का है। जब से योगी सरकार और मोदी सरकार देश और प्रदेश के अंदर बनी है तब से क्राइम रेट बहुत बड़े स्तर पर घटा है और जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं। जो रात के अंधेरे में चलते हुए डरती थी इस सरकारों से पहले, आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और किसी भी वक्त अपने घर से बेहिचक बिना डर के वो रास्ते पे जा सकती हैं अपने कामों के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और दूसरा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, तो सारे ही मुद्दों पे मोदी सरकार ने जितने काम किए हैं आज तक किसी गवर्नमेंट ने इस देश के अंदर इतने काम नहीं किए अब से पहले। लेकिन सुरक्षा की अगर बात की जाए, क्राइम की अगर बात की जाए, क्राइम पे कंट्रोल हुआ है, लेकिन बेरोजगारी तो लगातार बढ़ रही है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। अभी यूपी पुलिस का एक पेपर था जो लीक हो गया है, तो ऐसे में युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो कैसे जनता वोट कर पाएगी? देखिए, कुछ लोगों की गलत कारनामों की वजह से ये जो पेपर लीक हुआ था और उन्हें उस चीज़ की सज़ा भी मिली है और सरकार इस चीज़ पर लगातार मंथन कर रही है कैसे नई नौकरियां युवाओं के लिए, नए रोजगार कैसे उत्पन्न प्रदेश और देश के अंदर किए जाएं। तो सब लोग, सारी सरकार लगी है युवाओं को रोजगार देने के लिए। नेता जी, 10 साल से भाजपा सरकार चल रही सेंटर में और यूपी के अंदर भी दूसरा चरण चल रहा है। 2017 से सरकार बनी, 2022 में फिर दोबारा सरकार बन गई, तो आखिर ये मंथन कब तक चलेगा, कब युवा को नौकरी मिल पाएगी? देखिए, देश के अंदर क्योंकि 2 से 3 साल तो कोरोना काल के अंदर चले गए हमारे, और सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। जैसे कि आप देखिए, फ्री गल्ला सरकार ने बेरोजगारों के लिए और गरीब हमारे भाइयों के लिए दिया है, चाहे वो आयुष्मान कार्ड की योजना हो, बहुत सारी योजनाएं ऐसी जो देश के लिए, देश के गरीबों के लिए सरकार ने हमारी दी है। और ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दिया है, काफ़ी बड़े स्तर पर रोजगार के भी नए अवसर सरकार ने देने का काम देश और प्रदेश के अंदर किया है। देखो, रोजगार की अगर बात की जाए, उधर में आपने राशन की बात कर रहे हैं, तो राशन सरकार दे रही है, लेकिन जो आम जनता है, आम जनता केवल राशन के ऊपर ही जिंदा नहीं रह सकती, उनको और भी कुछ चाहिए होता है। और महंगाई की अगर बात की जाए तो महंगाई चरम सीमा पर लगातार जा रही है। जो कांग्रेस सरकार में 400 रुपये गैस सिलेंडर हुआ करता था वो आज 1000 रुपये पहुँच गया है। जो पेट्रोल 70 रुपये होता था वो आज 100 रुपये पहुँच गया है। तो आखिर एक तो बेरोजगारी की मार जनता के ऊपर पड़ रही है, उधर महंगाई की मार डबल, दो तरफा मार से जनता परेशान है। तो आखिर ऐसे में कैसे जनता सर्वाइव कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक पेट्रोल उत्पादों का मामला है तो ये इंटरनेशनल लेवल पर तय होती हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें, ये कोई सरकार तय नहीं करती है। तो जैसे जैसे इंटरनेशनल स्तर पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं वैसे ही हमारे देश के अंदर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर घटेंगी तो देश के अंदर भी निश्चित तौर पर घटेंगी। और दूसरी चीज़, रही बात आप कह रहे हैं रोजगार की, तो रोजगार के लिए मोदी सरकार लगातार काम करने में लगी है और युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए वो इस चीज़ पर सब लोग लगे हैं, मंथन कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, मेरे साथ यहाँ कोई युवा भी मौजूद है, हम उनसे ही बात कर लेते हैं कि युवा आखिर उनका क्या मन है। देखो, ऐसा मान के चलो भारतीय जनता पार्टी ही है, क्योंकि पिछली बार भी युवाओं को दिक्कत आई थी लेकिन उसका संविधान भारतीय जनता पार्टी ने निकाला। रही यूपी पुलिस की बात, आने वाले 6 महीने के बाद चुनाव की प्रक्रिया के बाद फिर से एग्ज़ाम होगा और उसमें हमें मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर जी बताइए, नेताजी कह रहे हैं कि इस बार भी भाजपा सरकार बनने जा रही है और भाजपा ने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, जनता को फ्री राशन दिया है। जी देखिए, नेताजी तो इस बार क्या कह रहे हैं, नेताजी तो हर बार ये क्या चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ही आए, लेकिन इनके चाहने ना चाहने से थोड़ा ही कुछ होता है। ये तो ऐसे मान लीजिए परिवर्तन की लहर है बीजेपी, तो ऐसे मान लो आप क्या 400 पार गया, 200 भी पार नहीं कर पा रही। ये तो डबल बता रहे हैं ना कि धूल में लट लगी जाए। इन्होंने कुछ काम नहीं किया, ये सरकार विफल हो चुकी है हर मुद्दे पर। इसीलिए एक मुद्दा और उठाया अभी, अब पहले हम सुनते थे कि प्रधान पढ़ा लिखा होना चाहिए,
जिला पंचायत मेंबर पढ़ा लिखा होना चाहिए। आपके पब्लिक ये कह रही है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। 10 साल देख लिया हमने ऐसे प्रधानमंत्री को, देश को डुबोने का काम कर दिया इसने। इसलिए सब लोग प्रत्याशी को नहीं देख रहे, वो सिर्फ मात्र राहुल गांधी जी को देख रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ठाना है देश को बहुत आगे लेके जाना है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पढ़े लिखे नहीं है? ये सुनने में तो यही आता है वो पढ़े लिखे नहीं है। उन पर डिग्री भी है तो फर्जी तरीके की बनाई हुई है। कभी कोई चाय वाय बेचते थे, कभी तो चाय वाले कहाँ पढ़ते लिखते होंगे उस जमाने में। तो बस यही सुनने में आता, पढ़े लिखे नहीं है मोदी जी कहते हैं लोग। तो जनता इस बार पढ़े लिखे आदमी को चाहती है। ये आरोप लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो पढ़े लिखे नहीं है। क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हैं और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ही देश को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकता है। कम पढ़ा लिखा इंसान भी देश को एक पढ़े लिखे इंसान के मुकाबले ज़्यादा बेहतर चला सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है और मोदी जी पढ़े लिखे हैं ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ और भी युवा मौजूद हैं, हम उन युवाओं से बात कर लेते हैं कि उन युवाओं का क्या मन है आखिर इस चुनाव के अंदर। नहीं क्या चुनाव नहीं, नेताजी के साथ है हम तो, बस जैसे नेताजी के हैं हम तो वैसे ही हैं। तो आप नेताजी के साथ हैं जी। क्या नाम है? मोहम्मद अली क्या लग रहा है इस चुनाव में क्या होने वाला है? जी। हम तो मुरादाबाद लोकसभा। तो ये थी मेरे साथ अमरोहा लोकसभा की जनता जनार्दन, जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि इस चुनाव में किन मुद्दों को रख करके जनता वोट करने वाली है, क्या इस चुनाव में होने वाला है, ये जनता का मूड जानने की हमने कोशिश की है। इकबाल अंसारी, G10 न्यूज़, अमरोहा।